Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard Pooja Ranjan. This channel is all about the science subject of classes 6, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos. And if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. So the chapter which we are going to discuss today is of class 9, chapter 2, chemistry, is matter around us pure. तो अगर बात करते हैं पहली चीज कि मैटर क्या होता है, तो मैटर वो कोई भी चीज हो सकती है आपके चारों तरफ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब कि उसका एक वॉल्यूम होता है और अगर उसका कोई मास है तो उस ऑब्जेक्ट को हम एज अ मैटर कंसीडर करते हैं। सो आपके चारों तरफ कोई भी चीज आप देख लो, ठीक है, हर चीज जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसका कुछ वॉल्यूम है और उसका कुछ मास है। इसीलिए जितनी भी चीजें हैं आपके चारों तरफ, वी ऑल कंसीडर इट एज अ मैटर। आप क्या हो? मैटर। टेबल क्या है? मैटर। चेयर क्या है? मैटर। सो सब चीजें मैटर है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है एयर में, क्योंकि एयर जो है हमारे चारों तरफ है, हमको दिखती नहीं है। और द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि एयर जो है हमें लगता है बहुत लाइटर है तो उसका कुछ मास नहीं होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती होगी। सो एयर इज ऑल्सो अ मैटर, ठीक है। अब एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसके लिए आप जब भी बलून फुलाते हो, इन्फ्लेट करते हो, सो उसमें आप हवा भरते हो, ठीक है। और जो बलून है वो इन्फ्लेट कैसे होता है? क्योंकि उसमें जो आपने एयर फिल की है वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इनसाइड द बलून और इसीलिए वो बलून इन्फ्लेट होता है। सो बाय दिस एक्टिविटी आप ये पता कर सकते हो इजीली कि जो एयर है वो भी ऑक्यूपाई करता है स्पेस, एंड दैट्स व्हाई एयर इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ मैटर। नाउ अगर मैटर की बात करें तो मैटर जो है वो प्योर होता है या मिक्सचर होता है आपके चारों तरफ। मींस कि आपके चारों तरफ जो भी सब्सटेंसेस आप देख रहे हैं, आर दे द प्योर सब्सटेंसेस और आर दे मिक्सचर? जो मैटर है आपके चारों तरफ, क्या वो प्योर होता है? सो आपके चारों तरफ क्या जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं सब प्योर हैं? तो एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ। आपने 6th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है एक स्टेटमेंट, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। पढ़ा है ना सबने? सो इसका मतलब कि जो एयर है वो मिक्सचर है किसका? गैसेस का। मतलब एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, आपने पढ़ा है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सो इसका मतलब उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस एक दूसरे के संग मिक्स हैं, ठीक है, इन द गैसियस फॉर्म। सो इसीलिए उसको हम मिक्सचर कहते हैं, वो प्योर नहीं है। तो इसका मतलब कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं वो प्योर नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि ये प्योर का मतलब क्या है, ठीक है। तो जब भी आप मार्केट जाते हो सामान खरीदने के लिए, ठीक है, तो हम हमेशा क्या चाहते हैं कि हमें प्योर चीज मिले, प्योर घी मिले, प्योर सॉल्ट मिले, ठीक है, प्योर मिल्क मिले। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर? अगर बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात करें तो हमारे लिए जब हम मार्केट से सामान खरीदते हैं तो प्योर का मतलब हुआ कि उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं किया गया है, उसमें बाहर से कोई और चीज मिक्स नहीं की गई है, तो उसको हम प्योर कहते हैं। जैसे घी जो है आप घर पे जो बनाते हो, ठीक है, दैट इज द प्योर घी। बट हो सकता है कि जो मार्केट से आप घी खरीद रहे हो उसमें थोड़ा कलर ऐड कर दिया हो, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दिए हो, कुछ फ्लेवर ऐड कर दिया हो, ठीक है, कुछ फ्रेग्रेंस ऐड कर दिया हो, ठीक है। तो इसके कारण वहां पे क्योंकि और भी चीजें ऐड की गई हैं, सो इसका मतलब कि फिर वो प्योर नहीं है हमारे लिए। अगर हम बात करते हैं मिल्क की, ठीक है, तो जो भी एनिमल से जो दूध निकाला जाता है, भले वो काव हो, बफेलो हो, सो उससे जो दूध निकाल रहे हैं, अगर वही दूध आपके घर पे डायरेक्टली सप्लाई किया जाए तो आप उस दूध को प्योर बोलते हो, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो कोई उस दूध में बाहर से और पानी नहीं मिला रहा, कोई और केमिकल नहीं मिला रहा, कोई और कलर नहीं मिला रहा, कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि वो चीज हमारे लिए प्योर है, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट में जब आप जाओगे तो बहुत सारे जो पैकेट्स होते हैं उनके ऊपर इंग्रेडिएंट्स जब पढ़ोगे ना, तो उन इंग्रेडिएंट्स में लिखा रहता है कि बहुत सारा कलर है, प्रिजर्वेटिव्स है, फ्रेग्रेंसेस डाले गए हैं, फ्लेवर्स डाले गए हैं। सो वो सब क्या हैं? दीज आर ऑल द एडल्ट्रेशंस जो कि ऊपर से उसके टेस्ट को और एनहांस करने के लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए डाला गया है। सो लेमन लैंग्वेज में प्योर का मतलब हुआ कि जो चीज जैसी है वैसे ही अगर आपको वो मिल जाती है तो इसका मतलब वो प्योर है। बट अगर साइंटिस्ट के लिए बात करें तो प्योर का मतलब क्या है? सो प्योर का मतलब ये है कि अगर कोई भी सब्सटेंस एक से ज्यादा पार्टिकल से बना हुआ है तो साइंटिस्ट के लिए वो सब्सटेंस प्योर नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मिल्क की बात करें
तो वो मिल्क जो आप दूध वाले भैया से डायरेक्ट लेके आ रहे हो, उसमें उसने कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो वो आपके लिए प्योर है। बट अगर साइंटिफिकली बात करें तो साइंटिस्ट के लिए वो जो मिल्क है वो प्योर नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि जो दूध है उसमें जो दूध होता है वो एक्चुअली मिक्सचर होता है ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, जैसे पानी होता है, उसमें फैट होता है, प्रोटीन होता है। अब ये जो वाटर, फैट और प्रोटीन है, ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। अब क्योंकि डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलके बना है आपका मिल्क, सो वो मिल्क साइंटिफिकली प्योर नहीं है। सो मिल्क क्या हुआ? मिक्सचर हुआ ऑफ द वाटर, फैट एंड प्रोटीन्स। सो साइंटिस्ट के लिए कौन सी चीज प्योर होती है? सो साइंटिस्ट के लिए वो प्योर चीज होती है अगर उस सब्सटेंस में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो सब के सब सेम हो इन देयर केमिकल नेचर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या हुआ? कि वो पार्टिकल जिनसे वो मिलके बना है। सो अगर आप कोई भी सब्सटेंस लेते हो तो उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिनसे वो मिलके बना है, अगर वो सारे के सारे पार्टिकल्स अगर सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं तो साइंटिस्ट के लिए वो सब्सटेंस प्योर होता है। जैसे कि अगर मान लो मैंने 1 कप पानी लिया है, ठीक है, अब उस पानी में वो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे? वाटर के होंगे, ठीक है। और वाटर का जो हर मॉलिक्यूल है H2O, वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा क्योंकि उसमें सेम एलिमेंट है और वो कंबाइन भी किया है सेम ही रेशियो में। सो इसीलिए वाटर जो है वो प्योर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के ही हैं सिर्फ, और कोई भी दूसरा पार्टिकल नहीं है। वैसे ही अगर मैं कॉपर का एक छोटा सा पीस लेती हूँ, सो कॉपर का एक छोटा सा पीस जो है उसको मैं प्योर कंसीडर करूंगी। क्यों? क्योंकि अगर वो कॉपर के छोटे से पीस में जितने भी एटम्स हैं अगर वो सिर्फ और सिर्फ कॉपर के ही हैं, मतलब कि सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से अगर कोई चीज बनती है, सो इसीलिए हम उस सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस कंसीडर करते हैं। सो प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो कि सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से बनता है, मतलब पानी में सिर्फ H2O के ही मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, कोई और मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। कॉपर में सिर्फ कॉपर के ही एटम्स होने चाहिए, कोई और दूसरा एटम नहीं होना चाहिए, तभी ऐसे सब्सटेंस को साइंटिस्ट प्योर कंसीडर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो प्योर सब्सटेंस हैं ये कौन से सब्सटेंस हैं जिनको हम प्योर कह रहे हैं? सो जो मैटर है आपके चारों तरफ वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो वो प्योर हो सकता है या फिर वो मिक्सचर हो सकता है। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट आर द प्योर सब्सटेंसेस। सो जैसा मैंने अभी बताया कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो कि एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो, ठीक है, मतलब या तो अगर उस वो एटम से बना है तो उसमें सारे एक ही तरह के एटम्स होंगे, या फिर अगर उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल है तो उसमें सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सेम मॉलिक्यूल के ही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल क्यों लिया है? क्योंकि आपको क्लास 7th में और क्लास 8th में भी पढ़ाया गया है कि कोई भी चीज जो है, एनीथिंग अराउंड यू मींस कोई भी जो मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से बना होता है, ठीक है। बट हर एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है नेचर में। ओनली जो नोबल गैसेस के एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एटम्स लिखा है। और कोई भी एटम जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, वो दूसरे एटम के संग, सिमिलर एटम के संग कंबाइन करके वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर देता है, और वहां पे फिर वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो वो एटम्स जो कि अकेले एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए एटम्स लिखा है, और वो एटम्स जो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उनके लिए मॉलिक्यूल्स लिखा है। सो कोई भी ऐसा सब्सटेंस या तो वो एक ही तरह के एटम से बना हो या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बना हो तो उसको हम प्योर सब्सटेंस कंसीडर करते हैं। अब ये कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि एक ही तरह के एटम या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बनते हैं? जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स भी आपने क्लास 8th में पढ़ा हुआ है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि सिर्फ एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। अब क्योंकि एलिमेंट जो है वो एक ही तरह के एटम से बना हुआ है, मतलब एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ है, इसीलिए हम एलिमेंट को यहाँ पे प्योर सब्सटेंस कंसीडर करते हैं। कितने एलिमेंट्स नोन है टिल डेट? 118 एलिमेंट्स नोन है टिल डेट, ठीक है। जस्ट फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स आर आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये एलिमेंट्स है, और क्योंकि एलिमेंट्स एक ही तरह के एटम से बनते हैं इसीलिए हम इसको प्योर सब्सटेंस कंसीडर करते हैं।
नेक्स्ट अगर बात करें कंपाउंड्स, ठीक है, तो जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? कंपाउंड्स तो फॉर्म होते हैं जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के संग केमिकली कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो, तो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझसे बोल सकते हो कि मैडम यहाँ पे तो जब कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स एक दूसरे के संग कंबाइन कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हम इसको मिक्सचर क्यों नहीं कंसीडर कर रहे, इसको हम प्योर सब्सटेंस क्यों कंसीडर कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जब कंपाउंड बनता है तो वहां पे जो दो एलिमेंट्स है ना उनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन अकर करती है, और जो दोनों एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं। वहां पे एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है उन एलिमेंट से जिनसे वो मिलके बना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है, एक दूसरे के संग केमिकली रिएक्ट करती हैं, तो वहां पे जो नया सब्सटेंस बनता है वाटर, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, केमिकल नेचर जो होता है इसका बेसिकली वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है एज द केमिकल नेचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो होती है और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो आग को बढ़ाती हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो वाटर होता है वो आग को बुझाने का काम करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर इसकी प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हैं विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो दे आर टोटली डिफरेंट। सो इसीलिए क्योंकि यहाँ नया सब्सटेंस ही फॉर्म हो गया है विथ अनदर केमिकल प्रॉपर्टी, विथ अनदर केमिकल नेचर, सो इसीलिए यहाँ पर हम इसको एज अ मिक्सचर कंसीडर नहीं करते हैं। जो कंपाउंड है वो भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक ही तरह के पार्टिकल्स से बनता है, बट यहाँ पे जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके लिए जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो होता है मॉलिक्यूल। जैसे अगर आपने एक ग्लास पानी लिया है, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब के सब मॉलिक्यूल्स H2O के ही होंगे। इसका मतलब कि वो एक ही तरह के पार्टिकल्स से बना है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स से बना है। a glass of water, उसमें और कोई पार्टिकल एडेड नहीं है, that's why we are considering a glass of water as a pure substance. Same way कोई भी कंपाउंड आप ले लो, शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, वाटर ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। कोई भी कंपाउंड और कोई भी एलिमेंट जो होता है दे आर कंसीडर्ड एज अ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि एलिमेंट जो होता है वो बनता है एक ही तरह के पार्टिकल मतलब सेम काइंड ऑफ एटम से, और कंपाउंड जो बनता है वो भी एक ही तरह के पार्टिकल से बनता है मतलब सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से। दैट्स व्हाई वी कंसीडर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एज अ प्योर सब्सटेंस ना। दो या दो से ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे के संग कंबाइन करते हैं तो मिक्सचर बनता है, ठीक है। अब मान लो कि मैं पानी लिया है मैंने एक ग्लास में, तो उसमें अभी सिर्फ जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी के ही हैं, ठीक है। अब मैं उसमें नमक ऐड कर दूं अगर, तो उसमें अब जो मॉलिक्यूल्स आ गए वो नमक के भी आ गए, तो दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, है ना। तो इसीलिए हम उसको मिक्सचर कंसीडर करते हैं। मिक्सचर जो होता है वो सब्सटेंस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो वो या तो दो तरीके के एटम एक दूसरे के संग मिक्स हो तो भी मिक्सचर बन सकता है, या फिर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के संग मिक्स हो तो भी मिक्सचर बन सकता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया एयर का, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। लैमिनेट जब आप बनाते हो तो उसमें लेमन जूस डाल रहे हो, शुगर डाल रहे हो, सॉल्ट डाल रहे हो, वाटर डाल रहे हो, तो कितने सारे पार्टिकल्स मिक्स हो गए। पानी का पार्टिकल है, फिर साइट्रिक एसिड का पार्टिकल है, फिर आपके शुगर का पार्टिकल है, सॉल्ट का पार्टिकल है, तो चार तरह के पार्टिकल्स उसमें मिक्स हो गए तो वो मिक्सचर है। टी जब बनाते हो तो उसमें भी आप पानी डाल रहे हो, शुगर डाल रहे हो, टी लीव्स डाल रहे हो, तो डिफरेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के संग मिक्स हैं। सेम सी वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, दीज आर ऑल द मिक्सचर्स। बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि जो कंपाउंड है वो भी तब बन रहा है जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के संग कंबाइन कर रहे हैं, और मिक्सचर भी तभी बन रहा है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स एक दूसरे के संग कंबाइन कर रहे हैं। तो दोनों ही केसेस में दो या दो से ज्यादा डिफरेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के संग कंबाइन कर रहे हैं, तो हम कंपाउंड को फिर प्योर क्यों कहते हैं और मिक्सचर को इम्प्योर क्यों कहते हैं। इसके लिए हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा बिटवीन द कंपाउंड एंड द मिक्सचर्स। सबसे पहले कंपाउंड कैसे बनता है? कंपाउंड तब बनता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं। मतलब कंपाउंड में देयर इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दो या दो से ज्यादा पार्टिकल जो कि एक दूसरे के संग मिल रहे हैं, उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है। एंड द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो।
ठीक है, मतलब कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये दो एलिमेंट्स हैं, एक दूसरे के संग केमिकली रिएक्ट करेंगे इन अ फिक्स्ड रेशियो, तो हर बार जो सब्सटेंस नया बनेगा वो बिल्कुल सेम बनेगा। मतलब कि अगर कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के दो एटम के संग कंबाइन करता है, सो जो रेशियो है इन विच द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर कंबाइनिंग टुगेदर, दैट इज ऑलवेज फिक्स, तो जो कंपाउंड बनेगा वो भी हमेशा फिक्स ही बनेगा, सेम बनेगा। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि नया सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मतलब कि वो एलिमेंट्स जिनसे मिलके वो बना है। सो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नया सब्सटेंस यहाँ बन रहा है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो आग को बढ़ाता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग को बुझाता है। सो केमिकल प्रॉपर्टी अगर देखी जाए तो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हेवियर होता है देन द ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन होता है वो लाइटर होता है देन द कार्बन डाइऑक्साइड। सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं सब्सटेंसेस। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कंपाउंड में जो रेशियो होता है एलिमेंट्स का जिसमें वो कंबाइन करते हैं वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। बट अगर ये सेम चीज मिक्सचर में देखी जाए, तो माना कि मिक्सचर भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, या फिर मिक्सचर जो होता है उसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स भी एक दूसरे के संग कंबाइन कर सकते हैं। सो मिक्सचर जो होता है उसमें दो एलिमेंट्स या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर दो कंपाउंड्स या दो से ज्यादा कंपाउंड्स एक दूसरे के संग जब कंबाइन करते हैं, बट द ह्यूज डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे कंपाउंड्स में केमिकल रिएक्शन होता है और मिक्सचर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, वो फिजिकली कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ बस। मतलब कि यहाँ पे इनके कॉम्बिनेशन से कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों के बीच में फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है, और जिस रेशियो में ये कंबाइन करते हैं मिक्सचर में, वो रेशियो भी फिक्स्ड नहीं होता। कंपाउंड में वो रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहता है, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जिसमें कंबाइन कर रहे हैं। सो दीज आर द टू मेन डिफरेंसेस। कंपाउंड्स में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मिक्सचर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। कंपाउंड में रेशियो फिक्स्ड होता है जिसमें वो कंबाइन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, मिक्सचर में वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जिस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं वो फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे मान लो मुझे सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है, तो मैं एक ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक डालूं या एक ग्लास पानी में 5 चम्मच नमक डालूं, रेशियो जो है वो दोनों का डिफरेंट होगा, बट फिर भी दोनों को मैं मिक्सचर ही कहूंगी, सॉल्ट सॉल्यूशन ही कहूंगी। सेम अगर मैं सॉल्ट और शुगर लेती हूँ, तो मैं अगर 3 चम्मच नमक और 4 चम्मच शुगर लूंगी तो भी वो मिक्सचर ही बनेगा, और मैं उसका अपोजिट लूंगी तो भी वो मिक्सचर ही बनेगा। सो इसीलिए मिक्सचर में वो जो रेशियो होता है जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं वो फिक्स्ड नहीं होता है। और यहाँ पे अगर मैं पानी और नमक घोलती हूँ तो ऐसा कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर मैं पानी और नमक घोल के आपको दूंगी तो उसमें आपको नमक का भी टेस्ट आएगा और पानी का भी टेस्ट आएगा। ठीक है, तो वो जो नया मिक्सचर जो मिक्सचर बन रहा है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एक दूसरे के संग मिलते हैं तो वो मिक्सचर जो है वो प्रॉपर्टी शो करेगा दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की, सॉल्ट की भी पानी की भी। अगर मैं सॉल्ट और शुगर को मिलाऊंगी तो वहां पे भी मिक्सचर बनेगा, पर वहां पे अगर उसमें से 1 चम्मच मैं आपको खाने के लिए दूं तो उसमें आपको सॉल्ट का भी टेस्ट आएगा, शुगर का भी टेस्ट आएगा। मतलब कि जो प्रॉपर्टी है सॉल्ट की और शुगर की वो दोनों की ही शो कर रहा है। बट ऐसा कंपाउंड के केस में नहीं होता है। जब एक बार कंपाउंड बन गया एलिमेंट्स के कंबाइन करने से, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है एज दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। बट मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। जो मिक्सचर फॉर्म हुआ है वो शो करता है प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, नाउ द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो किसी भी रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं, एंड वी कॉल देम एज अ मिक्सचर। सो मिक्सचर और कंपाउंड में ये बेसिक डिफरेंस होता है जो आपको पता होना चाहिए, और इसीलिए कंपाउंड जो है उसको हम एज अ प्योर सब्सटेंस कंसीडर करते हैं और मिक्सचर को यहाँ पे एज अ प्योर सब्सटेंस कंसीडर नहीं किया जाता है। सो मिक्सचर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूटेड होता है बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। सो मतलब किसी भी दो प्योर सब्सटेंसेस को आप एक दूसरे के संग मिक्स कर दो तो वहां पे क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है।
और यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि वो जो दो सब्सटेंस आपने एक दूसरे के संग मिक्स किए हैं, दे आर द प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। सो प्योर सब्सटेंसेस को किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ आपको पानी का। सो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के संग कंबाइन करते हैं तो H2O बनता है। अब H2O को अगर आपको ब्रेक करना है, तोड़ना है, ठीक है, इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो वहां पे आप वो फिजिकल मेथड या कोई भी फिजिकल प्रोसेस यूज करके आप H2O को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, सो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि मिक्सचर जो होता है वो हमेशा मिक्सचर जो होगा वो हमेशा तभी बनेगा जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस एक दूसरे के संग फिजिकली कंबाइन करेंगे इन एनी रेशियो। और वो जो सब्सटेंस, जो प्योर सब्सटेंस एक दूसरे के संग कंबाइन कर रहे हैं, उन प्योर सब्सटेंस को आप कभी भी फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक है, और उसको पानी में घोला। सो अब सोडियम क्लोराइड मतलब नमक और पानी घोलोगे, तो अगर कोई बोलता है कि इसमें से नमक अलग कर दो, तो क्या मेथड है नमक को अलग करने का पानी से? तो ये भी आप पहले पढ़ चुके हो। तो आपने देखा है ना कि जो समुद्र का पानी होता है, उसके पानी को इकट्ठा करके उसमें से नमक बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं? तो पानी को एक गड्ढे में डाल देते हैं और जब जो पानी होता है वो सारा का सारा इवापोरेट हो जाता है, तो लास्ट में क्या बनता है? नमक। सो इसका मतलब कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन है जिसमें आपने नमक और पानी को मिक्स किया है एक दूसरे के संग, तो क्योंकि वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, वहां पे फिजिकली एक दूसरे के संग कंबाइन हुए हैं, सो मिक्सचर को फिजिकल प्रोसेस के द्वारा ही सेपरेट किया जा सकता है। सो पहली चीज याद रखनी है कि जो मिक्सचर होता है, क्योंकि वो बनता भी तभी है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड एक दूसरे के संग फिजिकली कंबाइन कर रहे हैं, तो उनको सेपरेट भी फिजिकल मेथड के द्वारा इजिली किया जा सकता है। सो जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन में से नमक को अलग करना है अगर पानी से, तो आप फिजिकल प्रोसेस यूज कर सकते हैं, इवापोरेशन। बट अगर मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की, सो सोडियम क्लोराइड जो है दैट इज अ कंपाउंड। ओके, अब वो कैसे बनता है सोडियम क्लोराइड? सो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है ना, सोडियम क्लोराइड, सो सोडियम इज Na, एलिमेंट है, और क्लोराइड इज द क्लोरीन, वो भी एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब सोडियम और क्लोरीन दो एलिमेंट्स एक दूसरे के संग कंबाइन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अब यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है दैट इज अ कंपाउंड, मींस दैट इज अ प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस कब बनते हैं? जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के संग केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं और फिक्स रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ये कंपाउंड है और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये बना है, तो आप अगर सोडियम क्लोराइड को सोडियम और क्लोराइड में सेपरेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस के द्वारा नहीं कर सकते हो। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको केमिकल प्रोसेस यूज करके उनको सेपरेट करना पड़ेगा। सो हमेशा याद रखना कि जो सोडियम क्लोराइड है वो एक इटसेल्फ प्योर सब्सटेंस है, और उसको आप फिजिकल प्रोसेस के द्वारा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मतलब सोडियम और क्लोराइड में सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस है, ये कंपाउंड है। सो एक्चुअली अगर आपको कंपाउंड्स को सेपरेट करना है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, so you have to use the chemical process. With the physical process you can't do that, but mixture जो होता है, क्योंकि वो जब कंबाइन करता है तो एक दूसरे के संग वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, वो फिजिकली कंबाइन करते हैं, तो इसीलिए मिक्सचर को फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। एंड वन ऑफ द मेथड विच यू हैव लर्नड इज द इवापोरेशन। सेम अगर शुगर की बात करें, तो शुगर भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्योर है, ठीक है, बिकॉज दैट इज अ कंपाउंड। तो मैंने अभी बताया ना, जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं वो हमेशा प्योर सब्सटेंस होते हैं। यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है जिसमें कि वो कंबाइन करके शुगर बनाते हैं, वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। अगर आपको शुगर को ब्रेक करना है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो आपको केमिकल मेथड यूज करके इसको सेपरेट करना पड़ेगा, आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। बट अगर हम बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक या फिर सॉइल, तो अभी हमने देखा ये दोनों जो हैं ये एक ही तरह के पार्टिकल्स से नहीं बने हुए हैं, इनमें बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के संग मिले होते हैं, फिजिकली मिले होते हैं, तो इसीलिए इनको हम मिक्सचर कंसीडर करते हैं, और इनको सेपरेट करने के लिए आप फिजिकल प्रोसेस के द्वारा भी सेपरेट कर सकते हैं।
सो हम ये कह सकते हैं कि जो मिक्सचर होता है उसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस फिजिकली कंबाइन करते हैं एंड इन एनी रेशियो. So this is it about this video. In the next video, we will be discussing about the different type of mixtures. And मैं आपको experiment के through समझाऊंगी कि what is the difference between the homogeneous and the heterogeneous mixture, और homogeneous mixture के examples क्या क्या होते हैं, और फिर heterogeneous mixture को भी हम कैसे further classify करते हैं to the suspension and the colloidal solution, और जो homogeneous mixture होता है वो solution होता है आपका. So क्या difference होता है तीनों में, we will be learning it through the experiments in the next video. Till then, take care. Bye bye.